जय हिंद एवरीवन। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द बाइटिंग मैकेनिज्म इन स्नेक्स, है ना। इस जो सांप होते हैं, सर्प होते हैं, वो किस तरह से बाइटिंग मैकेनिज्म होता है उसमें। अब ये बाइटिंग मैकेनिज्म क्या है भाई? तो देखिए, जब आप रेप्टाइल का स्कल पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे जो रेप्टाइल में जो भी बोन्स हैं, जो हमने स्कल का स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया है और रेप्टाइल्स के जनरल कैरेक्टर में भी आपको बताया है कि जो स्कल की बोन होती हैं, खोपड़ी होती है, उसकी जो बोन्स होती हैं वो आपस में इलास्टिक लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती है। इसीलिए वो अपने माउथ से बड़ी चीज़ों को इंगल्फ कर लेते हैं, निगल लेते हैं, जैसा कि आप अजगर के केस में देखते हैं, पाइथन के केस में। ठीक है। तो ये बाइटिंग मैकेनिज्म क्या है? तो बाइटिंग मैकेनिज्म में देखिए, ये एक सिंक्रोनाइज्ड इवेंट है मसल और बोन्स का, जिसके द्वारा क्या होगा भाई, जो फैंक्स होते हैं, जब अब बात आती है फैंक्स की, तो फैंक्स क्या है भाई? पियर्सिंग टूथ, है ना, जो कि मैक्सिला बोन से अटैच होता है। वो उसकी पोजीशन कुछ इस तरह से होती है, फैंक्स की पोजीशन कुछ इस तरह से होती है। लेकिन जब ये स्ट्राइक करने वाले हैं, मतलब बाइट करने वाले होते हैं स्नैक, तो अब इसकी पोजीशन देखिए, यहाँ से यहाँ कितना चेंज है भाई? 90 डिग्री का चेंज हो जाता है। लेकिन जब आप कोबरा की बात करेंगे तो कोबरा में ऑलरेडी ये ऐसे रहता है, उनको बस स्ट्राइक करना रहता है, वेनम इंजेक्ट करना रहता है, ठीक है ना। तो कोबरा में आपका जो फैंक्स की पोजीशन है वो बेंड नहीं होती, वो स्ट्रेट होती है, ठीक है, ऐसे वर्टिकल होती है। तो वो कभी भी स्ट्राइक करते हैं तो उनका ये फर्स्ट जो इवेंट है जिसमें ये फैंक्स का मूवमेंट होता है 90 डिग्री, ये नहीं होता है। लेकिन वाइपर जो होता है उसमें क्या होता है, वो फैंक्स ऐसे बेंड होते हैं और मसल और बोन्स के कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स के द्वारा इन फैंक्स की पोजीशन ऐसे चेंज हो जाती है, ठीक है। और फिर क्या होता है, इसके थ्रू वेनम जो विक्टिम है जिसको वो काटते हैं उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है भाई। तो ये तो हो गया एक मोटा मोटा हिसाब। अब हमको देखना है कौन कौन सी बोन्स इन्वॉल्व है और कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व हैं और किस तरह से सीक्वेंस से ये कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स होता है। तो यहाँ पे जो एग्जांपल लिया है हम लोगों ने, वो लिया है वाइपर का। कौन सी बोन्स है? तो यहाँ पे देखिए, एक बोन पे यहाँ फोकस करिए आप, ये है मैग्जिला। ये क्या है भाई? मैग्जिला है। तो मैग्जिला से ही कौन अटैच रहता है? फैंक्स रहता है, ठीक है ना। तो अगर हम इसके एंगल की बात करें तो देखिए, इसका अभी पोजीशन फैंक्स का कैसे है? ऐसे, ठीक है ना। ये जो है ऑलमोस्ट जो है, जो ये आपका स्कल है उसके पैरेलल है, ठीक है। अब देखिए, उसके पीछे आएंगे तो यहाँ प्री मैग्जिला है, नेजल है, लैक्रिमल बोन है, फिर फ्रंटल है, फिर पैराइटल है। क्या है? स्क्वेमोजल बोन है। ये क्या है भाई? स्क्वेमोजल बोन है, ठीक है। फिर ये क्या है? कॉल्यूमेला है। ये जो बोन आपको ऑरेंज कलर की ये दिखाई गई है, ये क्या है? कॉल्यूमेला है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हमने यहाँ रेड से बनाया है, ये क्या है? क्वाड्रेट। और ये जो नीचे वाला जॉ है उसको कहते हैं मैंडिबल। उसको क्या कहते हैं भाई? मैंडिबल। तो ये तो हो गई बोन्स, लेकिन ये तो हो गया इसका अपर जो स्कल का पोर्शन है। अब लोअर पोर्शन में देखिए क्या क्या है। तो एक तो है टेरिगोइड, दिस इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना। टेरिगोइड है, और इसमें दो तरह की टेरिगोइड है। एक है इक्टोटेरिगोइड जो उसके बगल में है, जो ऑलमोस्ट कॉन्टैक्ट बनाए हुए है किसके साथ? मैग्जिला के साथ इसका कॉन्टैक्ट है, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे पैलेटिन भी है ना, जो पैलेट का फॉर्मेशन करेगी, हार्ड पैलेट जो ऊपर जिसके साथ ये टीथ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो बोन्स हो गई। अब कौन कौन सी बोन्स जो है मेजर जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगी, तो देखिए पहला है जो बात करेंगे, उसकी बात करेंगे मैंडिबल्स की, यहाँ बात करेंगे क्वाड्रेट्स की, और यहाँ बात करेंगे टेरिगोइड्स की, और यहाँ बात करेंगे एक्सोप्टेरिगोइड्स की और मैक्सिला की। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, मैंडिबल की बात करेंगे, क्वाड्रेट की बात करेंगे, टेरिगोइड की बात करेंगे, एक्सोप्टेरिगोइड की बात करेंगे और मैक्सिला की बात करेंगे, ठीक है ना। तो आप ये सीक्वेंस को याद रखिएगा। अच्छा देखिए, मसल्स कौन कौन सी इन्वॉल्व है, क्योंकि ये जो इवेंट है वो कोऑर्डिनेटेड इवेंट है ना, मसल और बोन्स के द्वारा। तो बोन्स तो आपने देख ली। अब देखिए मसल्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मसल है वो है डाइगैस्ट्रिक मसल। वो किसको किसको अटैच कर रही है? जो मैंडिबल का हैंडल है उससे किसको अटैच कर रही है भाई? स्क्वेमोजल से अटैच है ना। अच्छा, दूसरी जो मसल है वो देखिए क्या है? टेरिगोइड मसल। ये टेरिगोइड मसल है, ठीक है। ये टेरिगोइड मसल है सेकंड। थर्ड देखिए, तो यहाँ पे ये मसल है, इसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स। ये किसके अराउंड प्रेजेंट है भाई? थर्ड कॉन्स्ट्रिक्टर मसल। ये जो पॉइजनस ग्लैंड है, जो एक्सोप्टेरिगोइड है और अपर स्कल का वो है, उसके बीच में एक चैम्बर जैसा है ये, ठीक है ना। यहाँ पे जो है ये पॉइजनस ग्लैंड प्रेजेंट है और इसके कॉन्स्ट्रिक्शन से ही वेनम इंजेक्ट होगा,
जो विक्टिम होगा, ठीक है ना। अच्छा, लास्ट में देखिए एक मसल है जिसका नाम है टेम्पोरेलिस। इसका जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फिर से ये पूरा जो स्ट्राइकिंग पोजीशन है वो रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये 4 मसल्स याद रखिएगा, डाइगैस्ट्रिक, टेरिगोइड, कॉन्स्ट्रिक्टर, टेम्पोरेलिस, है ना। तो ये और इक्टोप्टेरिगोइड जो है ये मसल, इसको भी याद रखना है, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि ये मैकेनिज्म कैसे होता है, जो बाइटिंग मैकेनिज्म है वो कैसे होता है। ये आपका स्क्वेमोजल बोन है जहाँ से ये मसल अटैच्ड है, और ये क्या है, पैलेटिन है। अब देखिए जब इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होने पे ये स्कल, अपर स्कल तो वहीं रहेगा, लेकिन ये जो लोअर पैलेटिन है इसका मूवमेंट होगा, ठीक है ना। देखिए ये जो हमारी फिंगर्स हैं ये डाइगैस्ट्रिक मसल्स है, व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट तो क्या हो रहा है भाई, माउथ की ओपनिंग हो रही है, देखिए उसके माउथ की ओपनिंग हो रही है, ठीक है ना। तो इसी तरह से देखिए यहाँ क्या होगा, जब भी डाइगैस्ट्रिक मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा भाई, माउथ की ओपनिंग, ओपनिंग कैसे होगी, तो सेकेंड इवेंट क्या होगा, जो ये पैलेटिन है ना, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये जो पैलेटिन है, लोअर मैंडिबल है ना, मैंडिबल, वो क्या होगा, मूव करके नीचे की तरफ जाएगा, ये यहाँ से अवे जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब ये नीचे की तरफ आएगा तो आप ये देख रहे हैं ये कौन सी बोन है, क्वाड्रेट, हमने कहा था ये इसका रोल है यहाँ पे। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये थर्ड जो इवेंट होगा वो क्वाड्रेट जो है किधर की तरफ आएगी, एंटीरियर साइड में इसका क्या होगा, शिफ्ट होगा, है ना, ये आगे की तरफ थ्रस्ट करेगी, तो ये इसका पोजीशन यहाँ से अब यहाँ पे हो जाएगा, ये पैलेटिन को यहाँ से यहाँ ले जाएगी, जैसे ऐसे देखिए ये आपका पैलेटिन है, ठीक है, और ये है अपर जा में एक बोन है, ठीक है, और ये है आपका कौन, क्वाड्रेट, ठीक है ना, ऐसे। तो अब जब क्वाड्रेट जो है ऐसे मूव करेगा, ठीक है, क्वाड्रेट की अभी पोजीशन क्या है, ये, ठीक है ना। अब ये अपर जो आपका स्कल का बोन है स्क्वेमोजल, ये ग्रीन वाला क्या है, स्क्वेमोजल, और ये क्या है, क्वाड्रेट। तो अब यहाँ पे जो ये डाइगैस्ट्रिक मसल है ये इससे जुड़ी है, इससे जुड़ी है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा, अभी तक ये पैलेटिन ऐसे था, मैंडिबल, अब ये जब आगे की तरफ आएगा तो इसको मूव कराएगा कि नहीं, तो इसका मूवमेंट होगा ऐसे, ठीक है ना। डाइगैस्ट्रिक मसल के कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, मैंडिबल का मूवमेंट होगा। तो देखिए जब मैंडिबल यहाँ से मूव करके नीचे की तरफ जाएंगी तब क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ये जो क्वाड्रेट है ये सामने की तरफ मूव करके आएगी, आगे की तरफ थ्रस्ट होगा इसको, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, अच्छा इसके सामने कौन है भाई, टेरिगोइड, ध्यान से। अब जब इसकी पोजीशन ये थी, टेरिगोइड की पोजीशन ये थी, ठीक है ना, तो जब ये सीधा होगा तो ये किसको पुश करेगा, आगे की तरफ पुश करेगा कि नहीं इसको, जैसे ये ऐसे था, ठीक है, जब ये पुश करेगा तो अब ये सीधी होगी तो इसको आगे की तरफ बोन को पुश करेगी, किसको, टेरिगोइड को, तो टेरिगोइड को ये आगे की तरफ मूव करेगी, है ना। और टेरिगोइड से कौन अटैच्ड है, एक्सोप्टेरिगोइड, ये कौन है, एक्सोप्टेरिगोइड। अब यहाँ ध्यान ये देना है कि जो क्वाड्रेट है वो किसको पुश की, टेरिगोइड को, लेकिन टेरिगोइड केवल इसके पुश से ही नहीं, यहाँ पे स्फेनोटेरिगोइड मसल्स होती हैं जिनका कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसके वजह से भी ये टेरिगोइड मूव फॉरवर्ड, आगे की तरफ जाएगी। अब जब ये आगे की तरफ जाएगी तो यहाँ देखिए ये आपको दिख रहा है, ये एक्सोप्टेरिगोइड है, इसको ये पुश करेगी, तो ये क्या करेगी, एक्सोप्टेरिगोइड को पुश करेगी। अब जब एक्सोप्टेरिगोइड को पुश करेगी, ये क्या है, ब्लू कलर से एक्सोप्टेरिगोइड, तो ये किसको पुश करेगा भाई, मैक्सिला को। अब ध्यान दीजिए, ये रहा आपका मैक्सिला, ठीक है, और ये रहा फैंक्स, है ना, ये रहा मैक्सिला, ये देखिए ये रहा मैक्सिला, ये जो पर्पल कलर का है ये है मैक्सिला, और ये जो ग्रीन कलर का है ये क्या है, एक्सोप्टेरिगोइड, और ये क्या है, फैंक्स है, ठीक है ना। तो जब ये इसको पुश करेगी, किसको, मैक्सिला को, तो मैक्सिला ऊपर से तो अटैच्ड है लेकिन नीचे से ये क्या करेगा, मूव करेगा, मूव करने की वजह से क्या हो जाएगा, ऐसे। तो यहाँ पे जो फैंक्स की पोजीशन है ये क्या है, मैक्सिला, और ये क्या है, फैंक्स, तो फैंक्स की पोजीशन देखिए ऐसे है, ऐसे से क्या हो जा रही है, ऐसे। तो कितना डिग्री का चेंज हो रहा है भाई, 90 डिग्री का चेंज हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, फैंक्स मूव करके 90 डिग्री पे आ जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं स्ट्राइकिंग पोजीशन। क्या बोलते हैं भाई, स्ट्राइकिंग पोजीशन। यहाँ पे टेरिगोइड मसल का क्या रोल है, तो टेरिगोइड मसल जो है वो भी ये जो आपका टेरिगोइड है ना, टेरिगोइड बोन, इसके मूवमेंट में, फॉरवर्ड मूवमेंट में हेल्प करेगी। तो सिंक्रोनाइज इवेंट है भाई, डाइगैस्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट हुई तो पहले जो मैंडिबल है वो मूव अवे हो गया, ठीक है, माउथ ओपन हो गया, क्वाड्रेट ने फॉरवर्ड पुश किया, आगे की तरफ आई, उससे जो टेरिगोइड मसल का भी कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गया और टेरिगोइड भी फॉरवर्ड मूव हुई।
तो जब टेरिगॉइड का मूवमेंट होगा तो जो ये एक्सोप्टेरिगॉइड है ये भी फॉरवर्ड मूवमेंट हुई और उसने किसको पुश किया, मैग्जिला को। तो मैग्जिला पे जो फैंक्स लगे हैं, क्योंकि मैग्जिला की पोजीशन ये थी, अब ये हो गई, तो फैंक्स इसके ऊपर ऐसे लगे थे, ऐसे, ठीक है ना। तो ये मूव करके कैसे हो गए, ऐसे 90 डिग्री पे, ठीक है ना। तो ये फैंक्स मूव करके कैसे हो जाएंगे, 90 डिग्री पे, ठीक है ना। तो दैट इज स्ट्राइकिंग पोजीशन। तो आइए देखते हैं क्या क्या चेंजेस हो गए। ये जो डाइगैस्ट्रिक मसल है यहाँ पे, इसका क्या हो गया भाई, कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज फर्स्ट इवेंट। तो जिसकी वजह से सेकेंड इवेंट क्या हुआ, जो ये मैंडिबल्स थे वो क्या हो गए, नीचे आ गए, माउथ क्या हो गया, ओपन हो गया, अभी क्या था क्लोज, और यहाँ पे क्या हो गया, ओपन हो गया, ये माउथ देखिए वाइड ओपन हो गया, ठीक है। अच्छा, उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो क्वाड्रेट था, क्वाड्रेट बोन जो है वो क्या हो गया, आगे की तरफ आया, ठीक है ना। कॉल्यूमेला भी यहाँ पे ऐसे अपना रोल प्ले करेगी, ठीक है ना, जो ऑरेंज कलर की बोन आपको दिखाया था। तो ये क्या है, ये क्वाड्रेट है, तो क्वाड्रेट आगे की तरफ थ्रस्ट होगी और वो किसको पुश करेगी, ये फर्स्ट बोन मूव हुई, ये किसको मूव करेगी, टेरिगॉइड को। अब टेरिगॉइड के मूवमेंट में टेरिगॉइड मसल्स भी इन्वॉल्व हैं, तो वो भी उसको हेल्प करेंगी कि ये जो है इधर से इधर की तरफ आए, ठीक है। उसके बाद ये एक्सोप्टेरिगॉइड है ना, ये क्या है, एक्सोप्टेरिगॉइड है, ठीक है। तो अब देखिए, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन, मूवमेंट ऑफ मैंडिबल downward, and then the third event is movement of this bone quadrate, and then pterygoid, this is fourth event, and then fifth event is exopterygoid that pushes the मैग्जिला। ये क्या है, मैग्जिला, मैग्जिला को पुश किया उसने वहां पे। जब पुश करेंगे तो आप फैंक्स की पोजीशन देखिए, पहले कैसे थी, ऐसे, नाउ दिस बिकम्स ऐसे, तो दिस इज 90 डिग्री चेंज, ठीक है भाई। अब ये स्ट्राइकिंग पोजीशन पे जो भी विक्टिम होगा उसका जो बॉडी पार्ट्स होगा, सपोज करिए मेरी फिंगर है या फिर जो भी हैंड है, तो दैट विल स्ट्राइक डाउन, है ना, वो क्या करेगा वहां पे विक्टिम के ऊपर स्ट्राइक करेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, जो सिंक्रोनाइज इवेंट है भाई, तो यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स जो ये टेरी पॉइजनस ग्लैंड के अराउंड होंगी वो क्या होंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी। तो जब भाई किसी चीज को, जैसे ड्रॉपर ही है, उसको स्क्वीज करेंगे तो उसके अंदर से वेनम कहाँ आ जाएगा, इसके जो फैंग्स हैं, क्योंकि ये साइफेनोग्लिम्पस है, तो इसमें से यहाँ से ये वेनम निकल के विक्टिम के अंदर चला जाएगा। तो ये तो हो गया बाइटिंग। लेकिन जैसे ही जो है ये इंजेक्शन हो जाता है वेनम का, देन दिस टेम्पोरेलिस मसल है ना, ये क्या होती है, अब कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी कौन, टेम्पोरेलिस मसल, तो माउथ क्या हो जाएगा, क्लोज, और जब ये क्लोज होगा तो ये पूरा प्रोसेस जो ये फैंग्स 90 डिग्री हुए थे, अब वो फिर से रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से बाइटिंग मैकेनिज्म जो है वो बाइटिंग में हेल्प करता है। तो इम्पॉर्टेंट इवेंट यहाँ ये है कि आपको याद रखना है कि डाइगैस्ट्रिक मसल्स, फिर क्वाड्रेट, देन टेरिगॉइड, एक्सोप्टेरिगॉइड, देन मैग्जिला, एंड देन फैंक्स मूवमेंट, ठीक है ना भाई। और रिवर्स कब होगा, जब टेम्पोरेलिस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तब पूरा प्रोसेस जो है वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया होगा।